क्या बात कर रहे हो, ये हमारे राजा का युवराज है। तो बोले जो लोक कल्याणकारी पुरुष नहीं है उसको उसका पृथ्वी पर जीवित रहना उचित नहीं है, उसको काट दीजिए। और जब बहुत सारे भंडारों के बावजूद भी दुर्योधन ने पटाने की कोशिश की कि तुम्हारे लिए रबड़ी बनाई है, पालक पनीर बनाया, मिल्क शेक है, ये है वो है और ये है, चाइनीज है, ये सब है, तो भगवान बोले कि दुर्योधन, भोजन का एक ही स्थान होता है कि सामने वाले की आंख में स्नेह होना चाहिए। जो तुमने नाम बताए इनसे नहीं स्वाद आता। मुझे किसी की आंख में स्नेह नहीं दिख रहा है, केवल किसी विदुर के थे। और विदुर के घर गए तो क्या खाया? छिलका, ठीक है, छिलका खा लिया, छिलका भी खा लिया। ऐसे राम रूप में सबरी का क्या खा डाला? बेर। सबरी कह रही है कि मैं कब से मेरी उम्र जा रही थी आपका रास्ता देखते 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 देखते। भगवान कह रहे हैं मैया मैं इतनी दूर से चल के ही तेरे लिए आया। पराकाष्ठ है हर चीज की। कहां पर उपदेश दिया? जितने भी शास्त्र, जितने भी ज्ञान है, जितने भी उपदेश हैं, जितने भी, वो सारे ऐसे हैं जैसे आप ले रहे हैं। मतलब प्लान करके व्यक्ति ने आज तक ज्ञान को प्लान करके प्राप्त किया है, निर्धारित करके कि फलाने बोलेंगे, फलाने सुनेंगे और ये समय होगा और ये विषय होगा। आज तक जितना भी स्क्रिप्चर है सारा का सारा प्लान है, सारे पुराण सब कुछ प्लान है। केवल कृष्ण ही ऐसे हैं कि लड़ाई होने वाली थी, अर्जुन ने ये भी कह दिया, क्या कह दिया? गच्छोद्भवम्, भगवान मेरे रथ को ले चलो, स्थापित्वम् रथोत्तम, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तब अर्जुन ने वहां जाके यानी लड़ाई हो रही है, अर्जुन तैयार है बाण मारने को कि मैं देखना चाहता हूं कौन ऐसा है जो इतने सत्कर्म करने के बाद भी हमसे लड़ने आ गए लोग। ऐसी लड़ाई के बाद भगवान वहां पर कह रहे हैं बाद में मेरा भजन कर। ऐसा संसार में कहीं उपदेश है, लड़ाई और झंझट चल रहे हो और वहां के एक आदमी मेरा ध्यान कर, मेरा आत्मा को जान, सत्य क्या है असत्य क्या है इसको जान। पूरे त्रिलोक में कहीं ऐसी चर्चा नहीं है कि यार यहाँ मारकाट हो रही है, अगर इतनी देर में तुमने बताई आत्मा परमात्मा का है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, पल्लंग पे बम को बोला है वो तो यहाँ तो वैसे ही आत्मा राम नाम सब तय जाएगा। यही तो डर रहेगा हमको। अरे बिजली कड़क जाए बादल की तो हमको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या होगा। वहां तो चारों तरफ शस्त्र सेनाएं सजी हुई थी और भगवान कह रहे हैं कि समझो ना शको विद्यते भागो ना भागो विद्यते सताओ भयोरब दृष्टो अंतस्त्वं योस्तस्मै दर्शय। अर्जुन तू जान सत्य का है और सत्य का है, ऐसी बात कर। और हमसे ऐसी स्थिति में कोई कह दे तुम कर रहे यही तो बोलेंगे भैया क्या साच झूठ है तो अपने पास रख, या जिंदे रहे तो फिर सुन लेंगे, लेकिन फिलहाल जो है यही स्थिति होगी। तो कैसी पराकाष्ठा पूर्ण है कृष्ण, कितने पराकाष्ठा पूर्ण है। इतना सारे योद्धाओं को जीतने के बाद 17 बार जरासंध को परास्त करने के बाद अचानक उद्धव का हाथ पकड़ के रो पड़े और अपने अंतःपुर में गए। उद्धव ने पूछा ठाकुर इतना अतुलित बल योद्धा और इतनी वीकनेस, इतनी कमजोरी, आंखों में आंसू क्यों? तो अचानक बता रहे कि मुझे याद आ रही है अपनी मैया। मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे बोला मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव मुझे को वृंदावन की याद आ रही है। अब आप ये समझो, अब मैं तुम्हें इतना ज्ञान झाड़ा मैंने 1-1.25 घंटे और मेरे पास में धो की जलेबी रख जाए, ठीक है, और मैं बार बार इधर देखूं और एक बार झूठ ऐसे कर जाऊं गलती से तो तुम्हारी आस्था भंग हो जाएगी ना। और इतना ज्ञान ही बन लो लाचार मुझे देगी।
है ना। तो उद्धव के साथ और इतना बलवान आदमी कह रहा मैया की याद आ रही है। तो भगवान ने समझाया कि ब्रह्म सूत्र अलग है और प्रेम सूत्र अलग है। प्रत्येक व्यक्ति में और जिसमें दोनों की बना के पटारी ब्रह्म मान जाए। लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट तो भैया भाभी कर रही है हमारा बैठी। ये लग रहा होगा जो गुरु जी है, जो गुरु जी की जो गुरु जी है और जो गुरु जी की चेली है ये जो है ना रिश्तेदार कौन से 1000 नाम धरो कोई 1008 रिश्तेदार जी महाराज और भाभी को नाम धरो कोई फलानी भाभी महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कृष्ण समझाना चाह रहे हैं प्रत्येक जीव में दो ही सूत्र, प्रेम सूत्र और ब्रह्म सूत्र। जैसे हमारे अंदर दो चालाकियां हैं। एक चालाकी तो वो है कि पूरे संसार से हम हर चीज झपटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पूरी होशियारी दिखाते हैं, ये होशियारी है वो। और एक होशियारी वो है उस झपटी हुई चीज को कहीं लुटाना चाहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में दोस्त है, चाहे वो बालक हो, चाहे अपनी बेटी हो या प्रेसी हो, प्रेमी हो, कोई भी हो, जो कुछ भी अर्जित किया है संसार में वो सब उस पर लुटाना चाहते हैं। तो भगवान ने उद्धव को बताया कि एक प्रेम सूत्र अलग है और ब्रह्म सूत्र अलग है। ये माना कि तू बृहस्पति का शस्त्र और ब्रह्म विद्या को जानता है, लेकिन लगता है तू प्रेम के विषय में कुछ नहीं जानता। इसलिए कहते हैं गच्छो भवन ब्रजम सौम्या पित्रो रोप्रीति महावा गोपी नाम मध्य योगांगी और मत संदेह से विमोचन। उसको झूठ मूठ में बहाना बना के कि मेरी एक बात वृंदावन में जाके बता के आया और ये बता के आया कि मैं कल परसों की कह के आया था और उनको ये मैसेज दिया कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, है ना। ये भगवान ने होशियारी प्रेम सही बात तो ये है कि प्रेम शब्दों से परे का सब्जेक्ट है। ब्रह्म सूत्र को आप समझ सकते हो, प्रेम को नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रेम जिससे घटित होता है वही जानता है। यानी आप अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने प्रेसी को, अपने भाई को कितना प्रेम करते हो ये आपके अतिरिक्त कोई नहीं जानता और ना ही यू कैन नॉट डिस्क्राइब, न लिख सकते हो न बता सकते हो कि इतना करता है। तो प्रेम अलग अनुभूति का विषय है। मैंने अपने गांव वाली बात कई बार आप लोगों को बताई है। मेरा गांव में एक दोस्त है, ठीक गाँव है, बचपन का सगा है, आज भी वो हाई स्कूल फेल है, आलू का बिजनेस करता है। तो जब मैं दिल्ली था, 20 वर्ष पुरानी बात है, उसने मेरे को गांव में बुलाया कि हमारे यहाँ रामायण हो रही है, 3 दिन की तो रामायण पढ़ने गई हो। तो हम रामायण पढ़ने गए उसके यहाँ गाँव में। तब गाँव में बिजली नहीं होती थी, हमारे गाँव में स्पेशली बिल्कुल नहीं थी।